हेलो एवरीवन। वेलकम टू निर्भव सीरीज। जैसे मैंने आपको बताया है, हम लोग अभी कंपाइलर डिजाइन कर रहे हैं और एक एक करके सब्जेक्ट को हम लोग कवर अप करते चले जाएंगे। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैं सिर्फ उनको टच कर रहा हूँ। बहुत डीप में नहीं जाना, ऊपर ऊपर से हम लोग देखते चले जाएंगे और जो जो गेट एग्जाम के क्वेश्चन हैं लगभग वो सारे आपसे सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे। आज के लेक्चर में हम लोग LL1 पार्सर के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं आपको पहले बेसिक बेसिक इंट्रोडक्शन देता हूँ। देखो, कोई भी पार्सर है ना, उसके पास चार कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, चाहे कोई भी पार्सर है, हम आगे चल के LR0, SLR1, LALR1, CLR1 बहुत सारे पार्सर्स पढ़ने हैं। तो हर एक पार्सर में चार कंपोनेंट होते हैं। द वेरी फर्स्ट कंपोनेंट इज स्टैक। सेकंड इज टेबल, जिसको हम लोग पार्सिंग टेबल भी कहते हैं। ठीक है, लेट मी राइट इट। पार्सिंग टेबल, टेबल बोलो पार्सिंग टेबल बोलो, एक ही बात है। अच्छा जी, तीसरा कंपोनेंट होता है इसके पास बफर। ओके, और फोर्थ कंपोनेंट होता है एल्गोरिथम। ठीक है, तो चार कंपोनेंट होते हैं। और स्टैक में क्या होता है? स्टैक विद डॉलर एट बॉटम। ठीक है, सबसे नीचे डॉलर है हमारे पास, खाली स्टैक नहीं है, स्टैक में डॉलर होगा बॉटम पे। बफर विद डॉलर एट एंड। ठीक है, बफर विद डॉलर एट एंड, एंड में डॉलर होगा। ठीक है, तो बफर का क्या काम है भाई? स्ट्रिंग को स्टोर करके रखना। जो भी हमारे पास, देखो मैंने आपको बोला था पार्सर को दो इनपुट होते हैं ना भाई, एक कंटेक्स्ट ग्रामर और एक स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग कहाँ स्टोर होता है भाई? ये स्ट्रिंग हमारा बफर में स्टोर होता है, मतलब जिसकी आपको चेकिंग करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रिंग स्टोर होगा और उसके एंड में हम लोग डॉलर लगा देंगे। जब स्ट्रिंग एंड हो रहा होगा, एंड ऑफ स्ट्रिंग बताने के लिए हमारे पास डॉलर है। ठीक है जी। अच्छा जी, एल्गोरिदम है। एल्गोरिदम मैं अभी आपको समझाता हूँ। देखो बेसिकली हो क्या रहा है, LL1 पार्सर है, ये कोई भी पार्सर, उसमें चार कंपोनेंट मैंने बताए हैं। एक है जी स्टैक, स्टैक में डॉलर होगा एट द बॉटम। ठीक है, एक पार्सिंग टेबल होगी हमारे पास। ठीक है, ऐसे करके कुछ होगी। एक बफर होगा, बफर में डॉलर एट द एंड होगा। और यहाँ पे हम लोगों ने स्ट्रिंग लिखा हुआ होगा। ठीक है, जिसकी हमारे को चेकिंग करनी है। एल्गोरिदम, एल्गोरिदम क्या करेगा? एल्गोरिदम यहाँ से, ये एक हम पढ़ेंगे यहाँ से कुछ, है ना, कुछ यू कैन से सिंबल पढ़ेंगे स्ट्रिंग में से, टेबल में से देखेंगे, और फिर यहाँ पे स्टैक में कुछ कुछ पुश करेंगे, पॉप करेंगे, एंड ऑन कुछ कुछ काम करेंगे। मतलब एल्गोरिदम बेसिकली आपको बताएगा क्या स्टेप्स हमारे को फॉलो करने हैं स्ट्रिंग को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कराने के लिए। ठीक है, तो एल्गोरिदम बेसिकली दीज आर द स्टेप्स, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करते हैं। तो ये एक एक चीज मैं आपको आराम से एक्सप्लेन करूंगा। तो हम पहले, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं और सीधा एक ग्रामर पकड़ते हैं। उस ग्रामर के लिए मैं आपको सीधा LL1 पार्सर बना करके दिखा देता हूँ। ठीक है, इसको LL1 पार्सर ही क्यों कहते हैं उसकी टेंशन मतलब मैं आपको आराम से बता दूंगा, जब हम एल्गोरिदम वगैरह सब पढ़ लेंगे। पूरा एक मैं आपको पार्सर कंस्ट्रक्ट करके दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर आपको अपने आप से आंसर आ जाएगा इसको हम LL1 क्यों कह रहे हैं। ठीक है जी, एकदम इंट्यूटिव स्टाइल से हम लोग चलेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं, नोट डाउन करो, नेक्स्ट स्लाइड पे जंप करूंगा। कर लिया? ठीक है। अच्छा हाँ, एक बात मैं ये भी बता देता हूँ, जो टेबल होती है ना, दिस टेबल इज योर हार्ट ऑफ पार्सर। ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो टेबल है। अगर टेबल बन गई तो लगभग लगभग पार्सर हमारा बन गया उसमें, और फिर कुछ बचता नहीं है। ठीक है, तो जो मेन पार्ट है दैट इज टेबल। तो पार्सिंग टेबल पे हमारी मेन कंसंट्रेशन रहेगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे जंप करूंगा, नोट डाउन कर लो। कर लिया? ठीक है। हाँ जी, तो अब देखो ये हमारे पास ग्रामर गिवन है ऑलरेडी। हमारे को इस ग्रामर के लिए LL1 पार्सर बनाना है। तो मैं क्वेश्चन बता देता हूँ आपको। वी हैव टू कंस्ट्रक्ट LL1 पार्सर फॉर इट। ठीक है, इसके लिए LL1 पार्सर बनाना है। तो क्या करेंगे, हमारी मेन कंसंट्रेशन मैंने आपको क्या बताई है भाई, हमारी मेन कंसंट्रेशन टेबल पे रहेगी। तो पहले टेबल टेबल कंस्ट्रक्शन देखते हैं। तो टेबल कंस्ट्रक्शन के लिए आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए टेबल में रोज और कॉलम्स कितने होंगे। टेबल बना रहे हैं हम लोग, तो रोज और कॉलम्स होंगे। तो रो कितनी होंगी भाई? जितने हमारे पास नॉन टर्मिनल हैं, तो जितने नॉन टर्मिनल हैं उतने सारे लिख लो। ठीक है, लेट मी यूज अनदर कलर। ई है हमारे पास, ई बार है, टी है, टी बार है ना, और एफ है। ठीक है, दीज आर द नॉन टर्मिनल्स। अच्छा जी, फिर आप टर्मिनल उठा उठा के लिखो। कौन कौन से टर्मिनल है भाई? हमारे पास है जी प्लस है। ठीक है, पहले तो आईडी नजर आ रहा है ना, ये देखो आईडी भी एक टर्मिनल है। ठीक है, आईडी है, ओपनिंग ब्रैकेट है, क्लोजिंग ब्रैकेट है, प्लस है, स्टार है। और तो कोई नहीं नजर आ रहा। देखो आईडी था, ओपनिंग ब्रैकेट था, क्लोजिंग ब्रैकेट था, स्टार था, प्लस था। ठीक है, बस नल, नल को, नल इज नॉट अ टर्मिनल सिंबल, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नल इज नॉट अ टर्मिनल सिंबल। नल बता रहा है कि कुछ है ही नहीं, नथिंग, हवा है। जब कुछ है ही नहीं तो फिर वो उसको हम नल से बोलते हैं। टीओसी में मैंने आपको बता रखा है सब। ठीक है, हाँ जी, तो ये सब हो गया। अच्छा जी, उसके बाद सारे टर्मिनल हो गए, तो फिर एक डॉलर हम एक्स्ट्रा साथ में रखेंगे। डॉलर इज ऑल्सो देयर। सो टोटल, अब ये सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा, LL1 पार्सिंग टेबल में कितने सेल्स होंगे। ठीक है, तो अब ये देख लो भाई सेल्स कितने हैं, मैं आपको एक बार टेबल बना करके दिखा देता हूँ। हमारा आंसर तो लगभग आ ही चुका है, बट स्टिल मैं एक बार आपको फॉर्मली बना करके दिखा देता हूँ। ठीक है,
हाँ जी। सो ये देख लो भाई, कितने सेल्स हैं? 1 2 3 4 5, और 1 2 3 4 5 6, 6 × 5 30। आई थिंक आपको समझदार हो, आपको समझ में आ रहा होगा। और अच्छे से बोल तो 5 × 6 दैट इज 30 ऐसे। तो ये 5 क्या था जी? नॉन टर्मिनल्स। और 6 क्या था जी? टर्मिनल +1, +1 इज फॉर डॉलर, तो नॉन टर्मिनल इंटू टर्मिनल +1। इससे आपको पता लगता है नंबर ऑफ सेल्स इन टेबल, नंबर ऑफ सेल इन LL1 पार्सिंग टेबल। समझ में आ गया? पहला क्वेश्चन तो हमारा यहीं से सॉल्व हो गया, कितने सेल्स है टेबल में। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ग्रामर देकर के पूछ सकते हैं, तो सेल्स हमारे को पता लग गए। अच्छा जी, उसके बाद अब इस टेबल को हमारे को भरना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? हम देखो भाई, सीधी सी बात है, पहले इसको पकड़ेंगे, ई इम्प्लाइज टी ई डैश। ठीक है, तो ये जो प्रोडक्शन रूल है ये कहाँ जाएगा भाई? ई वाली रो में जाएगा, मतलब यहाँ कहीं आएगा, इनमें से किसी जगह पे आएगा। ठीक है, इनमें से किसी जगह पे आएगा, मतलब इन द सेंस ई रो में जाएगा। कॉलम कौन डिसाइड करेगा? कॉलम डिसाइड करेगा इस, ये जो राइट हैंड साइड है इसका फर्स्ट, मतलब फर्स्ट ऑफ टी ई डैश क्या होगा जी? फर्स्ट ऑफ टी। फर्स्ट ऑफ टी जाकर के मैंने देखा तो वो क्या बोल रहा है? फर्स्ट ऑफ एफ। फर्स्ट ऑफ टी इज फर्स्ट ऑफ एफ। फर्स्ट ऑफ एफ इज आईडी एंड ओपनिंग ब्रैकेट। तो ठीक है जी, आईडी और ओपनिंग ब्रैकेट वाली जगह पे ई इम्प्लाइज टी ई डैश आ जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ हम भर लेंगे ई इम्प्लाइज टी ई डैश, और ओपनिंग ब्रैकेट में भी हम यही चीज भर लेंगे, ई इम्प्लाइज टी ई डैश। समझ में आया कैसे किया काम? कुछ भी नहीं है, फर्स्ट निकालो और वहां भर दो, बस कुछ भी नहीं है। अच्छा जी, अब ये वाली प्रोडक्शन रूल कहाँ जाएगी? वही बात है जी, फर्स्ट में जाएगी है ना। तो पहले तो ये बोलो कहाँ पे जाएगी भी, किस रो में जाएगी? ई डैश वाली रो में जाएगी, मतलब लेफ्ट हैंड साइड ई डैश वाली रो में जाएगी। और किस कॉलम में जाएगी? कॉलम बताएगा फर्स्ट, ये तो प्लस ही है सीधा है ना, तो पहले टर्मिनल रहते है तो आपको पता है इसका फर्स्ट तो प्लस ही होगा। तो यहाँ जाकर के भर दो भाई, क्या भर देंगे? ई डैश इम्प्लाइज प्लस टी ई डैश। ये ढंग से भर लेना भैया ना, मैं थोड़ा सा या तो इसको वो कर लेता हूँ, जो ये जो थोड़ा सा पतला कर लेता हूँ इसको, तो शायद मैं थोड़ा ठीक से भर पाऊंगा इसको, और एक नए कलर से भर देते हैं। ई इम्प्लाइज प्लस टी ई डैश। आई थिंक सबको नजर आ रहा होगा, ठीक है, ये होगी। अच्छा जी, ये कहाँ जाएगा? ये आपको ध्यान रखना है भाई, ये तो जाएगा, वही बात है, रो तो हमारी यही फिक्स है ना, ई ई डैश वाली रो में जाएगा। लेकिन किस कॉलम में जाएगा वो आपको पता लगेगा, फॉलो ऑफ ई डैश है, तो ध्यान रखना भाई, फॉलो ऑफ LHS। जो नल प्रोडक्शंस होती हैं वो कहाँ जाती हैं? फॉलो ऑफ LHS। ये पूछ सकता है गेट एग्जाम में सीधा सीधा, तो फॉलो ऑफ ई डैश पता लगाओ, वहां पे जाएगा जी ये ई डैश इंप्लाइज नल। तो ऑल द नल प्रोडक्शंस आर केप्ट इन फॉलो ऑफ LHS, तो नल प्रोडक्शंस आर केप्ट इन फॉलो ऑफ LHS, मतलब ये ई डैश। ठीक है, ऐसे यहाँ पे भी है, टी डैश इंप्लाइज नल, तो कहाँ जाएगी? ये फॉलो ऑफ टी डैश में जाएगी। चलो पहले चेक करते हैं, फॉलो ऑफ ई डैश निकालो फिर काम कर पाएंगे, फॉलो भी फटाफट। यहाँ कैसे निकालते थे हम लोग? ये एक बार मैं पहले ये हटा दूं है ना, ये थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है हमारे को। ठीक है, ये एक बार मैं डिलीट कर देता हूँ। सो लेट मी टेक अ प्रॉपर रबड़। हाँ जी, हाँ जी, तो बताओ भाई फटाफट कहाँ पे भरेंगे हम इसको? तो इसको हमारे को भरना है फॉलो ऑफ ई डैश में। तो फॉलो ऑफ ई डैश, पहले तो यहाँ से बोलो फटाफट, ई डैश ढूंढो कहाँ कहाँ राइट में नजर आता है, और फिर बचे हुए पार्ट का फर्स्ट निकालना होता था। अब ई डैश यहाँ पे नजर आ रहा है, बचा पार्ट तो कुछ है नहीं, तुम सीधा बोलेंगे फॉलो ऑफ ई डैश इज नथिंग बट फॉलो ऑफ ई। तो ई का फॉलो ढूंढो फटाफट पहले तो। फॉलो ऑफ ई ढूंढने के लिए जब मैं आया, ई कहाँ राइट हैंड साइड में नजर आ रहा है? यहाँ पे नजर आ रहा है। अब देखो ई हमारा स्टार्ट सिंबल था, तो डॉलर आएगा और साथ साथ ही क्लोजिंग ब्रैकेट आएगी। अगर फर्स्ट फॉलो निकालने नहीं आते तो आपको मेरे फर्स्ट और सेकंड लेक्चर देखने पड़ेंगे, उनमें मैंने प्रॉपर एक्सप्लेन कर रखा है। निर्भो सीरीज में जाओ, निर्भो सीरीज में जाकर के आपको फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर देखना पड़ेगा, वहां मैंने एक्सप्लेन कर रखा है सारा कुछ। ठीक है जी, तो अब देखो भाई, कहाँ जाएगा ये? आईडी और क्लोजिंग ब्रैकेट। ठीक है जी, तो मैं लिख लेता हूँ एक बारी, आईडी में जाना है और क्लोजिंग ब्रैकेट में जाना है, तो साथ साथ भरते जाओ ना, टेंशन खत्म करते जाओ अपनी। आईडी और क्लोजिंग ब्रैकेट में तो पहले भरी दो सीधा सीधा, आईडी में ई डैश इम्प्लाइज नल, और क्लोजिंग ब्रैकेट में ई डैश इम्प्लाइज नल। आगे बढ़ो भाई अब। ठीक है, अच्छा जी, और डॉलर, क्योंकि आपको पता है ई हमारा स्टार्ट सिंबल था, तो डॉलर तो आना ही आना है, उसके बिना बात बनेगी नहीं। ई हमारा स्टार्ट सिंबल था ना भाई, और डॉलर तो आना ही आना है, तो यहाँ पे भी भरो भाई, ई डैश इम्प्लाइज नल। ठीक है, एक काम खत्म हुआ, फॉल ऑफ ई डैश इज फॉल ऑफ ई, वो सारा हम भर चुके हैं। उसके बाद बोलो भाई, उसके बाद यहाँ पे नजर आता है ई डैश, फॉल ऑफ ई डैश इज फॉल ऑफ ई डैश ओनली, ये आपको पहले से पता है, इसमें मेरे को कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, ये तो बेसिक बात है, फॉल ऑफ ई डैश तो होगा ही होगा। अच्छा, और कहीं ई डैश नजर आता है? नहीं नजर आता, तो बस हो गया काम खत्म। ठीक है जी, इतना काम कंप्लीट हो गया। अब आ जाओ भी नेक्स्ट पे, टी इम्प्लाइज एफ टी डैश, ये प्रोडक्शन कहाँ जाएगी भाई?
टी इम्प्लाइज एफ टी डैश, ये जाएगी जी, वही बात है, फर्स्ट ऑफ एफ में जाएगी। फर्स्ट ऑफ मतलब फर्स्ट ऑफ एफ टी डैश, थोड़ा ढंग से बोलेंगे तो फर्स्ट ऑफ एफ टी डैश में जाएगी। तो किस रो में जाएगी? टी वाली रो में जाएगी, तो यहाँ कहीं आएगी ये। और एफ टी डैश, तो फर्स्ट ऑफ एफ देखो भाई, फर्स्ट ऑफ एफ इज आइडियल ओपनिंग ब्रैकेट, भर दो फटाफट उठा के, है ना। तो अच्छा, एक यहाँ पे मैं शायद लाइन खींचना भूल गया हूँ। हाँ जी, ये एक लाइन मेरे ख्याल से मैं भूल गया। हाँ भाई, बोलो भाई फटाफट, कहाँ पे चल रहे थे हम? हाँ जी, तो ये कहाँ जाएगी भाई? टी वाली रो में, और एफ टी डैश के फर्स्ट में। एफ का फर्स्ट देखा तो आइडियल ओपनिंग ब्रैकेट है, तो यहाँ भर के अपना काम खत्म करेंगे। टी इम्प्लाइज एफ टी डैश, फर्स्ट ऑफ एफ इज आइडियल ओपनिंग ब्रैकेट, तो भर दो ना यहाँ पे फटाफट। टी इम्प्लाइज एफ टी डैश, ठीक होगी जी बात। अच्छा जी, अब अगले पे आओ, ये कहाँ जाएगा जी? ये तो वही बात है, फर्स्ट फर्स्ट देखो भाई, स्टार है फर्स्ट, तो वो तो सीधा टर्मिनल था, तो यही काम खत्म करेंगे। तो कहाँ जाएगी ये? टी डैश वाली रो में जाएगी, और स्टार वाले कॉलम के नीचे आ जाएगी। तो टी डैश इम्प्लाइज स्टार एफ टी डैश, ठीक है जी। टी डैश इम्प्लाइज स्टार एफ टी, अब वही बात है, गंदा गंदा हो रहा है ये, तो क्या करें भाई? तो अब ठीक है, टी डैश इम्प्लाइज स्टार एफ टी डैश, ठीक है। टी डैश इम्प्लाइज नल, ये कहाँ जाएगा भाई? फॉल ऑफ टी डैश में जाएगा। ढूंढो फॉल ऑफ टी डैश फटाफट, तो कैसे निकालेंगे फॉल ऑफ टी डैश? टी डैश ढूंढो, राइट हैंड साइड में कहाँ कहाँ नजर आता है ना। और जहां जहां राइट हैंड साइड में नजर आएगा, उसके बचे हुए पार्ट का फर्स्ट निकालना होता था। तो ये देखो, यहाँ टी डैश नजर आ रहा है, और ऊपर तो कोई नहीं नजर आ रहा था, यहाँ नजर आता टी डैश। फॉल ऑफ टी डैश इज, यहाँ राइट हैंड साइड में तो कुछ है नहीं, तो हम सीधा क्या बोलेंगे? फॉल ऑफ टी डैश इज फॉल ऑफ टी। टी ढूंढो, फॉल ऑफ टी ढूंढो भाई फटाफट। फॉल ऑफ टी ढूंढने के लिए गया, कहाँ नजर आता है बेटी? यहाँ नजर आता है। फॉल ऑफ टी इज फर्स्ट ऑफ ई डैश, फर्स्ट ऑफ ई डैश अब ढूंढने के लिए गया। फर्स्ट ऑफ ई डैश क्या नजर आया जी? प्लस और नल। तो जैसे ही मैं प्लस भरूंगा, तो पहली बात तो प्लस लिख लेना आप लोग, है ना। तो फॉल ऑफ टी डैश निकाल रहे थे, तो प्लस में आकर के आप क्या भरेंगे जी? टी डैश इम्प्लाइज नल। प्लस का चक्कर खत्म हुआ। क्यों प्लस डाला मैंने? क्योंकि मेरे को क्या था, देखो, फॉल ऑफ टी डैश वाज फॉल ऑफ टी, यहाँ से नजर आया। फॉल ऑफ टी ढूंढने के लिए गया, तो टी मेरे को यहाँ नजर आया, तो फॉल ऑफ टी बोलता है फर्स्ट ऑफ ई डैश। फर्स्ट ऑफ ई डैश जब मैं देखने के लिए गया, तो प्लस और नल नजर आया था, मैंने प्लस भर लिया। और क्योंकि ये नल की तरफ जा सकता था, क्योंकि ये नल की तरफ जा सकता था, तो मैं क्या बोलूंगा? फॉल ऑफ टी इज, ये उड़ गया किस्म से, फॉल ऑफ टी इज फॉल ऑफ ई। ई का फॉलो जो कुछ था वो सारा उठा उठा के भरो। ई का फॉलो आपको पता था ऑलरेडी, ई का फॉलो हम पहले से निकाल के बैठे थे। क्या था भाई ई का फॉलो? ढूंढो, ई कहाँ था राइट हैंड साइड में? ये था, है ना। तो क्लोजिंग और डॉलर था, आई थिंक सो, वो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था। तो क्लोजिंग और डॉलर, ठीक है। तो क्लोजिंग ब्रैकेट और डॉलर यहाँ पे भी भरो। टी डैश इम्प्लाइज नल एंड टी डैश इम्प्लाइज नल, ठीक है। अच्छा जी, अब और देखो भाई, ये टी का चक्कर खत्म हो, यहाँ पे ये भी वही बात बोलता है ना। तो फॉल ऑफ टी इज फॉल ऑफ, सॉरी, फर्स्ट ऑफ ई डैश, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ई डैश हमारे को निकालना टी डैश का है फॉलो, लेकिन हम टी में क्यों घुस गए? क्योंकि ये इसने बोला था फॉल ऑफ टी डैश इज फॉल ऑफ टी, तो इसलिए मैं फॉल ऑफ टी निकालने के चक्कर में चला गया। फॉल ऑफ टी में टी निकालने के लिए मैंने ढूंढा, राइट हैंड साइड में टी कहाँ का नजर आ रहा है? यहाँ टी नजर आ रहा था। तो मैंने फिर बचे हुए पार्ट का फर्स्ट निकालने की कोशिश करी, तो ई डैश का फर्स्ट क्या था? प्लस और नल। तो प्लस मैंने जैसे ही भरा, तो सीधा सीधा हमने प्लस में आकर के भर दिया, और जैसे मैंने इसको नल करा, नल करा तो मतलब ये उड़ गया, जैसे ये उड़ गया तो फॉल ऑफ टी इज फॉल ऑफ ई। फॉल ऑफ ई हमारे को याद था, क्या था भाई? फॉल ऑफ ई, है ना। अब मैं लिख नहीं रहा हूँ, जस्ट टू सेव द टाइम, यहाँ पे थोड़ा गंदा गंदा काम हो जाएगा, आप अपने आप लिख करके जल्दी जल्दी काम कर सकते हैं, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लिखा होगा तो आपके सामने होगा, आप जल्दी जल्दी काम कर पाओगे। ठीक है जी, मैं नहीं लिख रहा क्योंकि ये जगह थोड़ी सी नहीं है मेरे पास। हाँ जी, तो हमने क्या बोला भाई? यहाँ पे हमारे पास क्योंकि ई डैश नल की तरफ जा सकता था, तो फॉल ऑफ टी फॉल ऑफ ई। ई का फॉलो देखने के लिए गए, ई का फॉलो क्या नजर आ रहा था भाई? ई का फॉलो यहाँ पे ई था, और तो कहीं है नहीं राइट हैंड साइड में, तो क्लोजिंग ब्रैकेट थी, और साथ साथ एक डॉलर था, तो क्लोजिंग ब्रैकेट और डॉलर में हमने भर लिया। ठीक है जी, उसके बाद फिर हम आगे बढ़े, हमने देखा टी यहाँ नजर आता था, फॉल ऑफ टी इज फर्स्ट ऑफ ई डैश, ऑलरेडी हम अपना काम खत्म कर चुके हैं। तो मतलब ई डैश कहाँ जा रहा था भाई? ई डैश का फर्स्ट देखना था ना, देखो, फॉल ऑफ टी इज फर्स्ट ऑफ ई डैश, फर्स्ट ऑफ ई डैश वाज प्लस एंड नल। प्लस देखा था, तो वो प्लस तो हम काम कर चुके थे, बट ये नल की तरफ भी जा सकता है। जैसे ही नल की तरफ जाएगा, तो हम क्या बोलेंगे? फॉल ऑफ टी इज फॉल ऑफ ई डैश। फॉल ऑफ ई डैश जब मैं देखने के लिए गया था, तो ये आपने ऊपर यहाँ पे भरी रखा था, तो ये सारी जगह पे ये आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ई डैश इंप्लाइज नल, मतलब वही बात है, यहाँ यहाँ पे हम भरेंगे, मतलब आईडी याद करो। ई डैश का फॉलो जब हमने निकाला था, आईडी नजर आया था, है ना, क्लोजिंग ब्रैकेट नजर आया था, और डॉलर नजर आया था। क्यों नजर आता है? क्योंकि मैंने टेबल में अभी आपको दिखा दिया है ना, हमने पहले भी थोड़ी देर पहले किया भी था ये काम, वीडियो को रिवाइंड कर देख लो अगर डाउट है तो। ठीक है जी, तो आईडी क्लोजिंग एंड डॉलर, तो भरो भाई, आईडी में हम भर देंगे।
टी डैश इम्प्लाइज नल, क्लोजिंग में हम ऑलरेडी भर के बैठे हैं, डॉलर में हम ऑलरेडी भर के बैठे हैं, कोई नई बात नहीं है, हो गया काम खत्म। अच्छा जी, और देखो भाई, टी और कहीं नजर आता है? नहीं, और कहीं नहीं नजर आ रहा। हाँ जी, तो बस हम फॉल ऑफ टी डैश देख रहे थे, तो फॉल ऑफ टी डैश प्लस फॉल ऑफ टी, इतना काम हम कर चुके हैं। अब फिर आगे आके देखा, फॉल ऑफ टी डैश इज फॉल ऑफ टी डैश ओनली, कोई नई बात नहीं समझ में आई, हमारे बात वहीं खत्म है। ठीक है जी, उसके बाद आगे बढ़ो भाई, अब हम ये प्रोडक्शन वाला काम भी कर चुके हैं, टी डैश इम्प्लाइज नल वाला। अब हम आएंगे इधर। ठीक है, हाँ जी, एफ इम्प्लाइज आईडी कहाँ जाएगा भाई? फर्स्ट ऑफ दिस, तो ये फर्स्ट ऑफ आईडी तो आपको पता है आईडी होगा, तो टर्मिनल सिंबल है, तो एफ गोज टू आईडी हम सीधा यहाँ भर देंगे। उसके बाद ये कहाँ जाएगा जी? ये जाएगा जी एफ गोज टू, ये कहाँ जाएगा जी? एफ वाली रो में जाएगा, लेकिन पहला ही सीधा टर्मिनल सिंबल है, तो सीधा एफ गोज टू ओपनिंग ई क्लोजिंग, सीधा यहाँ आ जाएगा, ओपनिंग ई क्लोजिंग। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। तो चक्कर बस यहाँ पे वही है, फर्स्ट एंड फॉलो वाला है। अगर आपको फर्स्ट एंड फॉलो ढंग से निकालना आता है, आपको सारी चीजें दिमाग में है, तो आप इस टेबल फटाफट से बना जाओगे। और मेरी काइंड सजेशन है, लिख लिख के काम कर लेना। मेरे पास लिखने की जगह थोड़ी सी थी, मेरे पास जगह तो बहुत थी, लेकिन वही बात है, सारी खिचड़ी बन जाती है, इसलिए मैंने नीट एंड क्लीन काम करने के लिए लिखा नहीं है। आप अपने माइंड से कोशिश करो करने की, सारा को समझ में आएगा, कुछ भी नहीं था इसमें। ठीक है, जहां जहां पे लूप में फंसते हो वो फटाफट काम करते चले जाओ। अब जैसे देखो, टी डैश के फॉलो में हम थोड़ा थोड़ा फंस रहे थे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप साथ साथ लिख लिख के काम कर लो ना। अब देखो, फॉल ऑफ टी डैश क्या, सबसे पहले देखो टी डैश हमारे को कहाँ नजर आया था? देखो यहाँ नजर आया था, सबसे पहले टी डैश हमारे को यहाँ नजर आया था, हमने बोला फॉल ऑफ टी डैश इज फॉल ऑफ टी। तो फॉल ऑफ टी ढूंढने के लिए जब गए थे, तो फॉल ऑफ टी आराम से निकाल के देख लो, सारा कुछ कर लो। फॉल ऑफ टी निकालने के लिए गए तो बोला फर्स्ट ऑफ ई डैश, तो फर्स्ट ऑफ ई डैश निकालो और लिख लो। लिख लिख के काम करोगे, बहुत जल्दी और बहुत आराम से काम होगा। ठीक है जी, अब मेरे ख्याल से मेरे को ज्यादा बोल के टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, आप समझ चुके हो। हमारे पास इसमें 30 सेल्स हैं। ये भी पूछेगा कितनी एंट्री भरी और कितनी एंट्री खाली। तो देखो भाई, एक दो, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 एंट्री भरी है, तो 15 खाली है, सीधी सी बात है। ठीक है, हर बार ऐसे नहीं होगा, बाई चांस यहाँ पे ऐसा हुआ है। ऐसे मत बोलना आधी भरी आधी खाली, ऐसे नहीं होता, हर बार नहीं होगा, तो देखना पड़ेगा क्वेश्चन टू क्वेश्चन। ठीक है जी, तो इसमें हम क्या बोलेंगे, सीधा पहली बात तो ये पूछ सकता है, ग्रामर देकर के पूछ सकता है कितने हमारे पास सेल्स बनेंगे टेबल में। तो सेल्स हमारे पास कितने बन रहे हैं? 30 सेल्स बन रहे हैं। अब इस 30 में से ये भी पूछ सकता है कितने एम्प्टी कितने भरे हुए। तो एम्प्टी है जी 15, और फिल्ड सेल्स हैं जी दोनों 15 15। आप चेक कर सकते हो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है जी, काम खत्म। थोड़ा बड़ा कर देता हूँ टेबल, ताकि आपको ढंग से नजर आ जाए और आप आराम से इसको नोट डाउन कर सको। हो गया जी काम, ठीक है। अब देखो, अब मैं आपको हमारा मेन काम जो था, टेबल बन चुकी है। अब बस मेरे को एल्गोरिदम दिखाना है आपको, और फिर हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो एल्गोरिदम मैं आपको दिखाता हूँ, कोई स्ट्रिंग पकड़ते हैं, है ना, और फिर देखते हैं जरा ये कैसे काम करता है। ठीक है, तो लेट अस टेक अ स्ट्रिंग। मैंने स्ट्रिंग ले लिया, से आईडी प्लस आईडी स्टार आईडी। इसके लिए चेक करते हैं क्या होगा। तो ये स्ट्रिंग कहाँ स्टोर होगा, याद करो, देखो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया था, बफर होता है हमारे पास विद डॉलर एट द एंड, उसमें हम स्ट्रिंग स्टोर करके रखते हैं। तो ये रहा मेरा स्ट्रिंग, तो डॉलर एट द एंड होगा, ये रहा डॉलर एट द एंड। ठीक है, तो ये हो गया जी हमारे पास बफर विद डॉलर एट द एंड। उसके बाद एक हमारे पास स्टैक है। ओके जी, ये हो गया जी हमारे पास स्टैक विद डॉलर एट द बॉटम। और जो स्टार्ट सिंबल होगा, स्टार्ट सिंबल कौन सा है जी? स्टार्ट सिंबल हमारे पास ई है, वो ई भी हम यहाँ पे रखेंगे, क्योंकि स्टार्ट तो कर देना सारा कुछ। ठीक है, फिर एक होगा हमारे पास लुक का हेड पॉइंटर। ये होगा जी लुक का हेड पॉइंटर। लुक का हेड पॉइंटर क्या बताएगा कि फिलहाल हम कौन सा सिंबल पढ़ रहे हैं। ठीक है जी, अब देखो, अब मैं एल्गोरिथम दिखाता हूँ क्या करना है। हम बोलेंगे ई पे बैठे हैं आईडी पढ़ा, ई पे बैठे हैं आईडी पढ़ा, जाओ भाई यहाँ पे देखने टेबल में क्या लगेगा प्रोडक्शन। ई पे बैठे हैं आईडी पढ़ा, टी ई डैश, टी ई डैश। तो हम क्या बोलेंगे, ई को यहाँ से हटाना है, टी और ई डैश को पुश कर देना स्टैक के अंदर। समझ में आया? ये हुआ क्या किया हमने, ई को हटाया और टी डैश को पुश कर दिया, मतलब लेफ्ट हैंड साइड को हटाना है, लेफ्ट हैंड साइड को पॉप कर देना स्टैक में से, और राइट हैंड साइड को पुश कर देना इन सीक्वेंस। प्लीज ये ध्यान रखना, टी ई डैश है तो ऊपर टी आएगा और नीचे ई डैश आएगा। अब बोलो भाई, टी पे बैठे हैं आईडी पढ़ा, जाओ ढूंढो। टी पे बैठे हैं आईडी पढ़ा, टी पे बैठे हैं आईडी पढ़ा, एफ टी डैश। तो टी को हटाएंगे, एफ टी डैश फिल कर देंगे। फिर एफ पे बैठे हैं आईडी पढ़ा, देखो भाई एफ पे बैठे हैं आईडी पढ़ा, एफ गोज टू आईडी। ठीक है जी, तो एफ को हटाना है, आईडी को डाल देना है। समझ रहे हो ना, लेफ्ट हैंड साइड हटाते जाना है, राइट हैंड साइड को पुश करते चले जाना है। ठीक है जी, एफ को हटाया, आईडी को डाल दिया। अब बोलो, आईडी और आईडी हो गया मैच। जैसे ही आईडी और आईडी होगा मैच, आईडी को आपको पॉप करना है, और यहाँ से ये पढ़ लिया आपने सिंबल, तो आप ये बोलेंगे कि लुक का हेड पॉइंटर नेक्स्ट सिंबल पे आ गया। तो ध्यान रखना है भाई, जब भी मैचिंग होगी तो लुक का हेड पॉइंटर आगे बढ़ता है, नहीं तो उससे पहले पॉइंटर आगे नहीं बढ़ता। छोटे छोटे क्वेश्चन पूछेगा। और कितने सिंबल आगे बढ़ जाता है लुक का हेड पॉइंटर? सिर्फ एक सिंबल। ठीक है, और कैसे चल रहे हैं हम लोग, लेफ्ट टू राइट, ये ध्यान रखना, लेफ्ट राइट चल रहे हैं। तो यहाँ पे जो मैंने आपको बोला था ना, LL1 वाली बात,
क्यों इसको LL1 कहते हैं, तो उसका आपको पहले L का आंसर आ चुका है। पहले L का मतलब होता है लेफ्ट टू राइट स्ट्रिंग को स्कैन करना है। आप देख रहे हो हम लेफ्ट टू राइट स्कैन कर रहे हैं और एक एक सिंबल पढ़ पढ़ के आगे बढ़ रहे हैं। वो भी आगे और बात करूंगा, अब 2 मिनट पेशेंस रखो, ठीक है। एक एक सिंबल मतलब जो हमारा लुक एट पॉइंटर है ऐसे नहीं होगा एक के बाद सीधा 5 सिंबल आगे जंप कर जाए, नहीं, जंपिंग इज नॉट अलाउड, सीक्वेंस में एक एक सिंबल आगे बढ़ता चला जाता है, ठीक है जी। और जब मैचिंग होती है तो लुक एट पॉइंटर आगे बढ़ता है, मैचिंग के बिना लुक एट पॉइंटर आगे नहीं बढ़ने वाला। चलो जी पकड़ के हो गया। अब बोलो भाई, अब देखो भाई ये दोनों तो जा चुके हैं IDF, अब टी डैश पे बैठे हैं, टी डैश पे बैठे हैं और आपने प्लस पढ़ लिया। देखो भी फटाफट जाके टी डैश पे बैठे हैं, प्लस पढ़ लिया, तो क्या है भाई टी डैश गोज टू नल। टी डैश गोज टू नल है तो मतलब टी डैश को यहाँ से हमने मुफ्त में उड़ा दिया। बोलो ऐसे ही टी डैश हमने पॉप मारा और नल पुश कर दिया स्टैक में। नल पुश करना मतलब क्या, नथिंग, नल तो है ही नहीं कुछ, तो बोलो मुफ्त में उड़ गया ये, टी डैश उड़ गया भाई हवा में। बोलेंगे ई डैश पे बैठे हैं प्लस पढ़ा। बोलो भाई यहाँ से अब सबसे ऊपर सिंबल तो अब ई डैश है ना, भी सारे हट चुके हैं, टॉप मोस्ट सिंबल ही एक्सेस करोगे ना स्टैक में। ई डैश पे बैठे हैं प्लस पढ़ा, देख क्या हो फटाफट, ई डैश पे बैठे हैं प्लस पढ़ा, तो क्या है जी, प्लस टी ई डैश। तो ई डैश को हटाएंगे और प्लस टी ई डैश पुश कर देंगे स्टैक में। ठीक है, ढंग से लिख देता हूँ एक बारी ताकि कंफ्यूजन ना रहे किसी को। प्लस टी ई डैश। अब बोलो भाई प्लस और प्लस मैच, प्लस और प्लस मैच हुआ, लोग का हेड पॉइंटर आगे बढ़ेगा। टी पे बैठे हैं आईडी पढ़ा, टी पे बैठे हैं आईडी पढ़ा, एफ टी डैश, तो टी को हटाया, एफ टी डैश पुश कर दिया। लुक एट पॉइंटर पे आगे नहीं बढ़ा, मैचिंग कहाँ हुई है, मैचिंग होगी तभी तो आगे बढ़ेगा। हाँ जी, एफ पे बैठे हैं आईडी पढ़ा, एफ पे बैठे हैं आईडी पढ़ा, एफ गोज टू आईडी, लो जी एफ गोज टू आईडी। अब बोलो आईडी और आईडी हो गया मैच, लुक का हेड पॉइंटर आगे बढ़ गया। अब एक ही काम है ट्रिवियल, बस देख रहे हो बार बार वही करता जाऊंगा मैं, अब कुछ भी नहीं है, अब आपको समझ में आ चुका है, अब कुछ है ही नहीं। अब बोलो भाई सबसे ऊपर क्या, टी डैश, टी डैश पे बैठे हैं स्टार पढ़ा, देख क्या हो भाई टी डैश पे बैठे हैं स्टार पढ़ा, टी डैश इंप्लाइज स्टार एफ टी डैश, ठीक है जी। टी डैश को उड़ाया, स्टार एफ टी डैश मैंने पुश कर दिया, ठीक है जी। स्टार और स्टार हो गया मैच, लो जी, स्टार और स्टार हो गया मैच, लो का हेड पॉइंटर आ गया आगे। एफ पे बैठे हैं आईडी पढ़ा, एफ पे बैठे हैं आईडी पढ़ा, एफ गोज टू आईडी, एफ हटाया, आईडी पुश कर दिया। अब बोलो आईडी और आईडी हो गया मैच, लुक का हेड पॉइंटर बढ़ गया आगे डॉलर पे, ठीक है जी। अब देखते जाओ आराम से। अब टी डैश पे बैठे हैं हम, है ना, सबसे ऊपर सिंबल कौन सा है, टी डैश है, टी डैश पे डॉलर, देख क्या हो भाई टी डैश पे डॉलर क्या कहता है जी, टी डैश गोज टू नल। देखो आराम से, टी डैश पे बैठे हैं, टी डैश पे बैठे हैं और डॉलर पड़ा है, टी डैश पे बैठे हैं डॉलर पड़ा है, टी डैश गोज टू नल, तो मुफ्त में टी डैश उड़ गया। और कोई देखो भाई क्या बच रहा है, ई डैश पड़ा हुआ है, ई डैश पे बैठे हैं डॉलर पढ़ा, ई डैश पे बैठे हैं डॉलर पढ़ा, मुफ्त में उड़ा दो इसको भी। और कुछ बच रहा है, नहीं बच रहा। अब फाइनली क्या बोलेंगे, डॉलर, यहाँ से भी डॉलर, यहाँ से भी डॉलर, तो स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड। डॉलर डॉलर मैचिंग करने के काम आ रहा है। अब आपको समझ में आया होगा आखिरी में हमने डॉलर क्यों डाल रखा था, क्योंकि ये मैचिंग करवाएगा आपकी एंड में और हम फिर बोलेंगे स्ट्रिंग इज एक्सेप्ट। मेरे ख्याल पकड़ में आया होगा आपको, आराम से इसको देखो, नोट डाउन करो, दिक्कत लगी तो वीडियो को रिवाइंड करके देखो। एक दो क्वेश्चन और कराता हूँ, सारा समझ में आ जाएगा, टेंशन सारी दिमाग से निकल जाएगी। नोट डाउन करो इसको, एल्गोरिदम बहुत आसान है, टेंशन मत लो, बहुत आसान एल्गोरिदम है। अभी और क्वेश्चन कराऊंगा तो और समझ में आएगा। पहला काम क्या करना है, टेबल बनानी है, टेबल बनाने के बाद बस एक आधा स्ट्रिंग लेकर के चेक करा देता हूँ मैं आपको, ठीक है, करो नोट डाउन इस चीज को। कर लिया नोट डाउन, ठीक है। अच्छा एक स्ट्रिंग में आपको ऐसा भी दिखा देता हूँ जो शायद आपको दिक्कत में डालेगा, एक बार और दिखा, एक स्ट्रिंग और ले लेते हैं, ठीक है। कहाँ पे लें, ये नोट डाउन हो गया ना सारा सबका, ठीक है। लेट अस सपोज मैंने स्ट्रिंग ले लिया आईडी आईडी, ये स्ट्रिंग है और यहाँ पे बैठा है जी डॉलर, ठीक है। तो लुक का हेड पॉइंटर यहाँ खड़ा होगा। स्टैक बनाते हैं और काम करते हैं। अब स्टैक देखो भाई यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं चलो, तो आपको कंफ्यूजन आएगा तो मैं यहाँ बनाता हूँ स्टैक, ठीक है। हाँ जी, डॉलर है एंड में और सबसे और स्टार्ट सिंबल ई हमारे पास है, ई पे बैठे हैं आईडी पढ़ा, देख के फटाफट, टी ई डैश, ई को हटाना है, टी और ई डैश आपको पुश कर देना है। फिर टी पे बैठे हैं आईडी पढ़ा, देख के फटाफट, टी पे बैठे हैं आईडी पढ़ा, एफ टी डैश, ठीक है जी, टी को हटाया, एफ टी डैश पुश कर दिया। एफ पे बैठे हैं आईडी पढ़ा, एफ गोज टू आईडी, लो जी आईडी हो गया, एफ एफ हटा दिया, आईडी डाल दिया, आईडी आईडी मैच हो गया, लुक का हेड पॉइंटर नेक्स्ट सिंबल पे आ गया। अब बोलो टी डैश पे बैठे हैं आईडी पढ़ा, बोलो भाई टी डैश पे बैठे हैं आईडी पढ़ा, क्या है भाई टी डैश पे बैठे हैं तो आईडी पढ़ा, ये मुफ्त में उड़ा दो, टी डैश को उड़ा दिया मैंने, ठीक है। अच्छा जी, अब बोलो भाई ई डैश पे बैठे हैं आईडी पढ़ा, ई डैश पे बैठे हैं आईडी पढ़ा, मुफ्त में ई डैश भी उड़ा दो, उड़ा दिया। अच्छा जी, अब बोलो भाई आईडी पे बैठे हैं डॉलर, आईडी डॉलर तो मैच नहीं हुआ तो स्ट्रिंग इज रिजेक्टेड,
आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा स्ट्रिंग कैसे रिजेक्ट हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, मैच नहीं हुआ तो दिक्कत होगी। अच्छा, कई बार ऐसा भी हो सकता है, जैसे चलो मैं एक सिंपलेस्ट एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, ताकि आप चीजों को समझ सकें। जैसे मैंने बोल दिया एक सिंपल एग्जांपल, प्लस आईडी, एक ही स्ट्रिंग ले लिया, यहाँ पे बैठा है जी डॉलर। ठीक है, क्योंकि स्ट्रिंग हमेशा डॉलर से एंड होगा ना, बफर में हम नहीं रखा हुआ। स्टैक बना के काम करना शुरू करते हैं। इनिशियली हमारे पास डॉलर होगा स्टैक में, और स्टार्ट सिंबल ये हमारे पास होगा। बोलो भाई, अब बोलो लुक एट कहाँ खड़ा होगा, पहले सिंबल पे। ई पे बैठे हैं, प्लस पढ़ा, बोल गया अभी फटाफट। ई पे बैठे हैं, प्लस पढ़ा, अलाउड ही नहीं है, ब्लैंक सेल है। तो इसका मतलब यहीं पे सीधा क्या हो गया, एरर हो गया, स्ट्रिंग इज रिजेक्टेड। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो ब्लैंक एंट्रीज है यहाँ पे, वो मतलब एम्प्टी एंट्रीज क्या बताती हैं, एरर। एम्प्टी एंट्रीज बताती हैं एरर। तो एरर लाने के दो तरीके हैं, या तो डॉलर डॉलर मैच नहीं हुआ तो दिक्कत हो जाएगी, या फिर आपने ब्लैंक सेल को पढ़ने की कोशिश करी, मतलब ई पे बैठे हैं प्लस पढ़ लिया, या ई पे बैठे हैं स्टार पढ़ लिया, वो दिक्कत हो जाएगी। या बाई चांस ई ई डैश पे बैठे हैं, क्लोजिंग ब्रैकेट पढ़ने की बात, ओपनिंग ब्रैकेट पढ़ने की बात आ गई, वहां दिक्कत हो जाएगी। टी पे बैठे हैं, क्लोजिंग ब्रैकेट पढ़ ली, वो अलाउड नहीं होगा। टी पे बैठे हैं, प्लस पढ़ लिया, वो अलाउड नहीं होगा, एंड सो ऑन। आई थिंक आप लोग समझ पा रहे होगे क्या कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, ज्यादा बोल के मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, बेसिक बेसिक बातें रखेंगे, बहुत ज्यादा डीप में घुसने का अभी फिलहाल कोई लॉजिक नहीं है। मेरे को इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें बतानी है आपको। करो नोट डाउन, नेक्स्ट स्लाइड पे जंप करूंगा। कर लिया, ठीक है। अब आ जाओ भाई, इस ग्रामर के लिए बनाते हैं फटाफट से। अब देखो भाई फटाफट से, क्या काम करना होता था हमारे को, टेबल बनानी है पहले तो, एल1 टेबल बनानी है। तो टेबल बनाने के लिए नॉन टर्मिनल फटाफट लिख लो, कौन से हैं भाई नॉन टर्मिनल, तीन है जी, एस ए बी। लो जी, एस ए बी नॉन टर्मिनल हो गए। इधर लिखो टर्मिनल कौन कौन सा है भाई, ए बी और डॉलर। ठीक है जी, चलो जी, अब ये हमारी बन जाएगी टेबल। तो सीधा पहला क्वेश्चन बन गया, कितने सेल्स होंगे टेबल में, 9 सेल्स होंगे। ठीक है जी, तो कुछ नहीं है भाई, टर्मिनल गिनो, नॉन टर्मिनल +1 कर लो, है ना। तो सॉरी, नॉन टर्मिनल मल्टीप्लाइड बाय टर्मिनल +1, ये फॉर्मूला है सीधा इस नंबर ऑफ सेल्स के लिए। अब पूछ लेगा कितने भरे हुए हैं कितने एम्प्टी हैं, उसके लिए फिर मैं आपको टेबल बनानी पड़ेगी पूरी। फटाफट देखते हैं भाई। देखो भाई, अब हम सिंपली क्या बोलेंगे, ये प्रोडक्शन कहाँ जाएगी, ये प्रोडक्शन कहाँ जाएगी, ये जाएगी जी फर्स्ट ऑफ दिस पार्ट। फर्स्ट ऑफ दिस पार्ट मतलब फर्स्ट ऑफ ए, एक में देखा ए तो नल से भाग गया, तो फिर पूरे का फर्स्ट क्या आएगा जी, स्मॉल ए आएगा। आप आई थिंक गेस कर पा रहे होगे, एस गोज टू ए, ए बी, ये यहाँ आएगी। ये प्रोडक्शन कहाँ जाएगी, ये देखो भाई, ये जाएगी फर्स्ट ऑफ इस, ये पूरे इसका फर्स्ट। तो बी का देखेंगे, बी गोज टू नल है तो नल पे चला गया, तो फिर वही बात है, स्मॉल बी बचेगा। तो एस गोज टू बी, बी बी ए। ठीक है जी। अच्छा जी, ये प्रोडक्शन कहाँ जाएगी, फॉल ऑफ एल एच एस, फॉल ऑफ ए निकालो फटाफट, फॉल ऑफ ए। फॉल ऑफ ए देखने के लिए जाओगे राइट हैंड साइड में, ढूंढो ए कहाँ कहाँ है, उसको बचे हुए पार्ट का फर्स्ट निकालते रहना। तो यहाँ पे ए था, बचे हुए पार्ट का फर्स्ट देखेंगे, लेट मी यूज अनदर कलर। हाँ जी, तो बचे हुए पार्ट का फर्स्ट देखेंगे तो स्मॉल ए निकलेगा, तो ठीक है जी। तो ए गोज टू नल यहाँ जाएगा। और बोलो भाई, और एक कहाँ नजर आता है, और एक यहाँ नजर आ रहा है, एक और एक नजर आ रहा है। तो बचे हुए पार्ट का फर्स्ट देखेंगे तो खाली सिंपल बी ही है, तो यहाँ पे आएगा जी। ठीक है जी। अच्छा जी, और नहीं है बस। अच्छा जी, उसके बाद आप देखो भाई, ये इसका काम कंप्लीट। ये प्रोडक्शन बोलो भी कहाँ जाएगी, ये प्रोडक्शन जाएगी जी फॉल ऑफ बी। ढूंढ के आओ बी कहाँ है राइट हैंड साइड में, उसको छुपा छुपा के बचे पार्ट का फर्स्ट निकालना। बी ये छुपाया, बचे पार्ट का फर्स्ट देखो भाई, ये छुपाया ना छुपाया उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बस बचे पार्ट का फर्स्ट देखो। ठीक है, हाँ जी, तो ये क्या है जी, स्मॉल बी है। तो ठीक है जी, बी इम्प्लाइज नल यहाँ जाएगा, ये इम्प्लाइज नल है। हाँ जी, और बोलो भाई, एक यहाँ भी नजर आ रहा है, बचे पार्ट का फर्स्ट देखा तो ए नजर आया। हो गया काम खत्म। अच्छा जी, बस टेबल बन गई। आपको स्ट्रिंग लेकर के मैं आपको चेकिंग करा देता हूँ। जैसे मैंने स्ट्रिंग ले लिया ए बी, ठीक है, स्ट्रिंग इज ए बी, और यहाँ पे हमने ले लिया डॉलर। ओके जी। हाँ जी, अब हम वो स्टैक वगैरह बनाएंगे और अपना काम करेंगे। डॉलर इज एट द एंड। स्टार्ट सिंबल कौन सा है भाई यहाँ पे, एस है, वो आपको नजर आ रहा है। एस हमने रखा हुआ है, लुक एट पॉइंटर हमारा यहाँ खड़ा है। एस पे बैठे हैं, ए पढ़ा, देख के आओ भाई टेबल में, एस पे बैठे हैं, ए पढ़ा, ए ए ए बी सीक्वेंस में डालना, बार बार समझाता हूँ मैं आपको। ए ए ए बी, बात समझ में आ गई, ए ए ए बी। अच्छा जी, अब बोलो भाई, ए पे बैठे हैं, स्मॉल ए पढ़ा, ए पे बैठे हैं, स्मॉल ए पढ़ा, देखो भाई क्या है, ए पे बैठे हैं, स्मॉल ए पढ़ा, ए को नल, मतलब मुफ्त में उड़ा दिया इसको। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद अब देखो भाई, ए और ए मैच हो गया, ए और ए मैच हो गया, तो लुक का हेड पॉइंटर हमारा आगे आएगा। फिर अब बोलेंगे ए पे बैठे हैं, स्मॉल बी पढ़ा, ए पे बैठे हैं, स्मॉल बी पढ़ा, ए गोज टू नल, मुफ्त में उड़ा दो भाई उसको भी, उड़ा दिया। बी पे बैठे हैं, अच्छा बी और स्मॉल बी मैचिंग हो गई ना, मैचिंग हो गई, तो लुक का हेड आगे बढ़ेगा। अब तो आगे कुछ है ही नहीं, डॉलर डॉलर,
एक्सेप्ट, सो सिंपल, काम खत्म। ठीक है। अब एक बात मैं आपको और समझाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, एक बात और मैं आपको और समझाता हूँ। देखो एक और स्ट्रिंग लेता हूँ, वहां पे आपको समझा देता हूँ। जैसे हमने ले लिया बी ए। ठीक है, लेट अस सपोज स्ट्रिंग इज बी ए। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से समझना, क्वेश्चन बहुत बार आया ये इसी बात पे गेट एग्जाम में। ठीक है जी, तो अब वही बात है, हम स्टार्ट करेंगे। डॉलर इज एट द एंड, एस होगा, यहाँ पे हम शुरू करेंगे। एस पे बैठे हैं, बी पढ़ा। एस पे बैठे हैं, बी पढ़ा। देख के आओ टेबल में। एस पे बैठे हैं, बी पढ़ा, तो बी 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 ए। तो साथ साथ ना पास्ट डे बनाते जाओ। एस गोस टू बी 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 ए। ये हुआ। अच्छा जी, और हमने यहाँ पे इसको हटा दिया और भर लिया बी 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 ए। ठीक है जी, ये भर लिया। अच्छा जी, अब बोलो बी पे बैठे हैं, बी पढ़ा। ठीक है, तो आपने क्या किया, ऊपर देख के आओ। बी पे बैठे हैं, बी पढ़ा, बी गोज टू नल। तो मतलब आप आराम से देखो, यहाँ पे आपके पास चॉइस थी, एक ये भी था, एक ये भी था। आपने पहले किसको एक्सपेंड किया है? पहले आपने इस बी को एक्सपेंड किया, इसको नहीं किया। क्यों? क्योंकि आपने स्टैक में इसी सीक्वेंस में डाला था, बी 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 है, टॉप ऑफ द स्टैक वाज बी। तो आप इसलिए पहले आपने इसको एक्सपेंड किया, इसको नल बनाया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से समझना। तो इसको मैंने उड़ा दिया, बी और बी हो गया मैच। तो लो जी, फिर लुक एट आगे बढ़ गया। बी पे बैठे हैं, स्मॉल ए पढ़ा। हाँ जी, बी पे बैठे हैं, स्मॉल ए पढ़ा, बी गोज टू नल। फिर आपने जा करके इसको नल बनाया, पहले इसको बनाया फिर इसको बनाया। अच्छा जी, उसके बाद फिर अब हम क्या कहेंगे, ये बी भी उड़ गया क्योंकि बी गोज टू नल था, है ना। बी पे बैठे थे, ए पढ़ा था, अभी हमने देखा था, बी पे बैठे थे, स्मॉल ए पढ़ा था, बी गोज टू नल, तो वो हमने उड़ा दिया। उसके बाद अब ए और ए हमारे मैच हो गया, लुक एट आगे गया, डॉलर डॉलर एक्सेप्ट। तो मतलब मेन बात आपको क्या समझ में आ रही है, जब मैं साथ साथ पास्ट ही बना करके दिखा रहा था, बी गोज टू नल, बी गोज टू नल, तो पहले ये हुआ है, उसके बाद ये हुआ है, मतलब कैसे चला है, एल एम डी चला है, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। तब आपको समझ में आया होगा, एल एल वन जो मैं आपको बोलता था, इस एल का मतलब क्या हुआ था, स्ट्रिंग इज स्कैन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये मैंने आपको प्रीवियस थोड़ी देर पहले अभी बताया था। पहले एल का मतलब क्या है, स्ट्रिंग इज स्कैन्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। दूसरे वाले एल का मतलब क्या है, एल एम डी लगाई जा रही है। ठीक है, दूसरे वाले एल का मतलब क्या है, एल एम डी लगाई जा रही है, यहाँ पे आर एम डी नहीं लग रही। और इस वन का मतलब क्या है, इस वन का मतलब है डिसीजन अबाउट विच प्रोडक्शन टू चूज कम्स आफ्टर स्कैनिंग ओनली वन सिंबल ऑफ इनपुट स्ट्रिंग। लुक अहेड सिंबल देखो भाई, यहाँ पे खड़ा होता था और मैं आराम से बोलता था, एस पे बैठे हैं, ए पढ़ा, कौन सा प्रोडक्शन रूल, तो टेबल में जा करके आप डिसाइड करके बता देते थे मेरे को। बात समझ में आ रही, कितनी ब्यूटीफुल बात है। वन का मतलब क्या है, देखो ना पीछे भी देख के आओ, हमने बहुत ऐसे क्वेश्चंस आपको कराए हैं। देखो मैं बोलता था, ई पे बैठे हैं, आईडी पढ़ा, तो जा करके मैं टेबल में से चेक नहीं करके आता था कौन सा प्रोडक्शन लगाना है एंड सो ऑन। तो डिसीजन अबाउट विच प्रोडक्शन टू चूज, कौन सी प्रोडक्शन लगनी है, किस क्या पता लगती है, सिर्फ एक सिंबल ऑफ इनपुट स्ट्रिंग स्कैन करके। ठीक है, तो ये है वन का मतलब। ये आता है बहुत बार गेट एग्जाम में। एल का मतलब क्या, एल का मतलब क्या, वन का मतलब क्या। तो फर्स्ट एल का मतलब है स्ट्रिंग स्कैन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। दूसरे एल का मतलब है एल एम डी लगाया गया। वन का मतलब क्या है, डिसीजन अबाउट, लेट मी यूज अनदर कलर, डिसीजन अबाउट विच प्रोडक्शन टू चूज, विच प्रोडक्शन टू चूज comes after scanning only one symbol of input string। ठीक है, कम्स आफ्टर स्कैनिंग ओनली वन सिंबल ऑफ इनपुट स्ट्रिंग। जो इनपुट स्ट्रिंग का उसका सिर्फ एक सिंबल पढ़ के आप डिसाइड कर पा रहे हैं विच प्रोडक्शन टू चूज, इसलिए ये हमने वन रखा है। और क्योंकि आप प्रॉपर प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि ये सिंबल पढ़ा तो यही प्रोडक्शन लगनी और कोई नहीं लगनी, इसलिए हम एल एल वन पार्सर को प्रिडिक्टिव पार्सर भी कहते हैं, प्लीज ध्यान रखना। तो एल एल वन पार्सर इज ऑल्सो नोन एज प्रिडिक्टिव पार्सर। लेट मी यूज अनदर कलर। ओके, इट इज ऑल्सो नोन एज प्रिडिक्टिव पार्सर। Why we are calling it as predictive parser? क्योंकि it can predict very well about which production to choose and कौन, क्योंकि मैंने आपको बताया था टॉप डाउन पार्सर है ना ये LL1 पार्सर, इसे टॉप डाउन पार्सर। तो टॉप डाउन पार्सर में डिसीजन इज अबाउट विच प्रोडक्शन टू चूज, और ये डिसीजन सिर्फ एक सिंबल पढ़ के आता है, इसलिए हमने इसको LL1 कहा है। और ये प्रिडिक्टिव पार्सर क्यों है, क्योंकि हम इसमें वी कैन प्रिडिक्ट वेरी वेल अबाउट विच प्रोडक्शन टू चूज। ठीक है, एक सिंबल पढ़ के हम लोग वी कैन प्रिडिक्ट वेरी वेल, इसलिए इसको प्रिडिक्टिव कहते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा था अभी, नॉन रिकर्सिव डिसीजन पार्सर था। एक और है हमारे पास टॉप डाउन पार्सर, दैट इज रिकर्सिव डिसीजन पार्सर। उसको हम प्रिडिक्टिव पार्सर नहीं कहते। क्यों नहीं कहते, क्योंकि उसमें तो बैक ट्रैकिंग करनी पड़ती है।
ठीक है, हमने बोला था ना, ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ पार्सर के टाइप। याद करो, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ही बताया है। ये देखो भाई, पार्सर के टाइप देखे थे हमने, हाँ। तो देखो भाई, टॉप डाउन पार्सर विद बैक ट्रैकिंग, टॉप डाउन पार्सर विदाउट बैक ट्रैकिंग। तो यहाँ पे कहाँ बैक ट्रैकिंग करी, हमने कुछ भी नहीं किया, एल1 हमने बता दिया आपको अच्छे से, है ना। तो इसको हम लोग प्रिडिक्टिव पार्सर कह रहे हैं। वाई वी आर कॉलिंग इट एज प्रिडिक्टिव, क्योंकि वी कैन प्रिडिक्ट वेरी वेल अबाउट विच प्रोडक्शन टू चूज। लेकिन यहाँ पे इसको हम बोलते हैं नॉन प्रिडिक्टिव पार्सर। ये प्रिडिक्शन नहीं करता भाई, है ना। इसमें तो तुक्के लगाते हैं हम लोग, ये लगा लो, ये लगा लो, एंड सो हो गया तो ठीक, नहीं तो बैक ट्रैक करेंगे। ठीक है, तो खैर उसमें मेरे को जाने की जरूरत नहीं है, इसमें इतने ज्यादा क्वेश्चन आए नहीं, तो इसमें टेंशन मत पालना। प्रिडिक्टिव पार्सर, नॉन प्रिडिक्टिव पार्सर। ठीक है, इसको नॉन प्रिडिक्टिव क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें बैक ट्रैकिंग है। इसमें कोई टेंशन ही नहीं है ना, मतलब इन द सेंस, ये हर एक प्रोडक्शन ट्राई ट्राई करता चला जाएगा। कोई फिट होगी तो ठीक है, नहीं तो बैक ट्रैक। ठीक है, तुक्के लगाने हैं यहाँ पे बस। ठीक है, आई थिंक समझ पा रहे होगे आप लोग। तो इसलिए इसको, इसमें ये इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, इसको मैं ज़्यादा टच नहीं करूंगा, है ना। ये क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हमारी निर्भव सीरीज चल रही है, ये निर्भव सीरीज में हमने इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर अप करना है। ठीक है, तो बस इतनी बात ध्यान रखनी है, इसमें बैक ट्रैकिंग होती है, और इसको हम लोग नॉन प्रिडिक्टिव पार्सर कहते हैं। लेकिन इसमें बैक ट्रैकिंग नहीं होती, इसको प्रिडिक्टिव कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई बैक ट्रैकिंग नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। प्रॉपर प्रिडिक्शन करता है ये, कि ये एक सिंबल पढ़ने के बाद हाँ जी कौन सा प्रोडक्शन लगेगी, एंड ऑन, और बिल्कुल फर्स्ट क्लास प्रिडिक्शन करता है ये। इसलिए इसको प्रिडिक्टिव पार्सर कहते हैं। आई थिंक समझ गए होगे आप लोग। ठीक है जी, चलो तो ऐसा करते हैं, फिर इतना ही रखते हैं इस लेक्चर में, ये लेक्चर काफी लंबा हो रहा है। ठीक है, तो बाकी बातें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। मैं आपको टाइम दे देता हूँ, नोट डाउन कर लो सारा कुछ, एक स्लाइड पे मैं कर देता हूँ। ठीक है जी, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय। हेलो एवरीवन, अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है तो वीडियोस को लाइक करते रहा करो, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। अगर आप मुझे फाइनेंशियली हेल्प करना चाहते हो तो डोनेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जो भी अमाउंट डोनेट करना चाहो वो कर सकते हो। और अगर आप मेरा चैनल कंप्यूटर पे या पीसी पे देखते हैं तो ऊपर राइट कॉर्नर में आपको क्यूआर कोड दिख जाएगा। आप जो भी अमाउंट डोनेट करना चाहो वहां से भी कर सकते हो। यूपीआई आईडी ओपन हो जाएगी, मतलब यूपीआई आईडी है वो, आप किसी भी पेमेंट ऐप से, पेटीएम या जो भी है, आप स्कैन कर सकते हैं और मेरे को अमाउंट डोनेट कर सकते हैं। अब कई सारे स्टूडेंट्स के मन में आ सकता है कि सर आप डोनेशन के लिए क्यों कह रहे हो। इट्स जस्ट बिकॉज मेरा चैनल सिर्फ और सिर्फ डोनेशंस पे चलता है। ओके, मैं कोई पेड कोर्स नहीं चलाता, और मैं किसी भी स्टूडेंट से एक पैसा नहीं मांगता। ओके, मैं, मेरा जो फिलॉसफी है वो बिल्कुल गुरु वाली है। जैसे पहले टाइम में इंडिया का जो कल्चर था वो यही था कि गुरु होते थे और शिष्य। तो शिष्य गुरु को जो भी देते थे, गुरु सिर्फ गुरु दक्षिणा समझ के उसको रख लेते थे। तो बिल्कुल वैसे ही मैं चलता हूँ, आपको जो अमाउंट डोनेट करना है आप वो कर सकते हो, वो मेरे लिए सबसे सफिशिएंट है ना। मेरे को और उससे ऊपर कुछ नहीं चाहिए। ओके, ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय।